मैं जिस शायर को आप बुलाने जा रहा हूं उसके लिए मुझे आपसे ये कहना है कि कहा नेता के एक बेटे ने ये शायर के बेटे से, तेरे अब्बू बहुत झूठे हैं दोजक का धुआं होंगे। कहा नेता के एक बेटे ने ये शायर के बेटे से, तेरे अब्बू बहुत झूठे हैं दोजक का धुआं होंगे। कहा शायर के बेटे ने, मुझे तो ऐसा लगता है तेरी अम्मी जहां होंगी मेरे अब्बू वहां होंगे। हजराते गिरामी, ऐसी ही उल्टी पुल्टी बातें और ऐसी ही उल्टी पुल्टी शायरी आपको सुननी है और आपको मुलाकात करनी है रुड़की उत्तराखंड के मेहमान शायर जनाबे सज्जाद झंझट से। आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूँ, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूँ। मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूँ। तो अकेले हनीमून जाने का कारनामा करने वाले शायर जनाब सज्जाद झंझट आपके बीच माइक पर, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा। यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूं। अभी तो खींची है कुछ लकीरें, अभी तो खाका बना रहा हूं। यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूं। अभी तो खींची है कुछ लकीरें, अभी तो खाका बना रहा हूं। और कटी पतंग की तरह ही एक दिन खुद गिरेंगे वो छत पे मेरी। नहीं किसी पे है काट जिसकी मैं ऐसा मांझा बना रहा हूं। वाह 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 वाह। नहीं किसी पे है काट जिसकी मैं ऐसा मांझा बना रहा हूं। हर कोई उसका यार है, हर कोई उसका यार है, तुम कर लो क्या करो। ये अच्छा है, वाह। हर कोई उसका यार है, हर कोई उसका यार है, तुम कर लो क्या करो। और मुझको भी उससे प्यार है, तुम कर लो क्या करो। और थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का, थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का, कभी वो रकीब का। दो नाव पे सवार है, तुम कर लो क्या करो। और एक मुशायरों के हवाले से शेर मुलाजा फरमाई। ये तो खानकाई मुशायरा है, सदर मोहतरम मेरे तशरीफ रखते हैं और हमारे सफदर साहब का हुक्म था, मैं हाजिर हुआ। ये शेर मैं उस मुशायरों के लिए पेश कर रहा हूं कि थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का, दो नाव पे सवार है, तुम कर लो क्या करो। और चंदा मुशायरों का करूंगा मैं बेधड़क, ये मेरा कारोबार है, तुम कर लो क्या करो। चंदा मुशायरों का करूंगा मैं बेधड़क, ये मेरा कारोबार है, तुम कर लो क्या करो। और मुलाजा फरमाए चार मिसरे और आपकी नजर कर रहा हूं। अभी दूसरी शादी की बात बहुत हो रही थी, मेरे अजीज मेरे दोस्त मेरे भाई बिलाल साहब ने दूसरी शादी के लिए मुखातिब किया था। दूसरी शादी नदीम भाई बिल्कुल वैसे ही है जैसे चाय के कप में एक बिस्कुट डुबोते हुए गिर जाए और दूसरे बिस्कुट से निकाल ले। अच्छा, अरे वाह भाई, अच्छा है यार ये, वाह वाह वाह। मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार की है। अच्छा, मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार की है। परेशान क्यों हो, मत घबराओ, झंझट शरीयत में इजाजत चार की है। मेरी इस दूसरी, अच्छा अभी क्या हुआ कि साहब मैंने एक अजीज दोस्त है, अभी फारिग हो का है वो दारुल उलूम देवबंद से, तो मेरे जहन में एक मसला था काफी दिनों से। मैंने वो मसला उनसे पूछा, मेरे दोस्त है, मैंने कहा हजरत एक मसला है काफी रोज से मेरे जहन में, वो बताइए कि पूछिए। मैंने आदमी अगर वो पूरी वजू से हो और वो बाजार से गुजर रहा और किसी गैर महरम के हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाएगी? वो बोले वजू हाथ पैर टूट जाएंगे। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, प्रशासन के लोग तशरीफ रखते हैं, मुलाजा फरमा लें आप मेरे हालात क्या हुए। कि एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज,
इसलिए मेरी जमानत हो गई। बस का सफर रहा थोड़ा सा मेरा, और बस के अंदर जो मेरे साथ कहीं ना कहीं झंझट हो जाता है। वो जो झंझट हुआ वो ये हुआ कि जगह नहीं मिल पाई। मैं जिस बस में चढ़ा सब लोग बहुत बुरी तरह चढ़े हुए थे। मैं थका हुआ था, मैंने सोचा कहीं बैठ लिया जाए ताकि वो सफर आसान हो जाए। मैंने पीछे नजर दौड़ाई तो बहुत पीछे दो की सीट जो होती है साइड में, उसमें एक सीट खाली थी, और उस खाली सीट पे एक साहब बराबर में, उन्होंने बोरा रखा हुआ था। उस खाली सीट पे एक बोरा सा रखा हुआ था। मैं उनके करीब पहुंचा, मैंने कहा हजरत ये बोरा नीचे रखिए ताकि मैं बैठ जाऊं। वो बोले कि देखो इसके ऊपर क्या लिखा है, खिड़की के ऊपर उसमें लिखा था विकलांग सीट। मैंने साहब इसके ऊपर तो विकलांग सीट लिखा है, कहां इसमें लंगड़ा आम है। अब बस से मुताल्लिक ही बस से मुताल्लिक ही 4 मिसरे ताजा हुए। मैंने आगे नजर दौड़ाई, कुछ मिजाज शायरों का ऐसा होता है, बहुत आशिकी मिजाज होता है, तो वहां से 4 मिसरे हुए कि बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा अच्छा लगा। बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा अच्छा लगा। मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा अच्छा लगा। अच्छा लगा। हौसला मेरा बढ़ा, और एक गुस्ताखी जो की दे के उसने गाल पे थप्पड़ कहा अच्छा लगा। देकर उसने गाल पे थप्पड़ कहा अच्छा लगा। और एक साहब बड़े, जो मैंने आपसे अर्ज किया कि जो आशिकी मिजाजी है उसमें कुछ लालची लोगों का ऐसा होता है कि एक साहब का बेटा बहुत दिनों से शादी के लिए बात नहीं हो पा रही थी उनके वालिद की तरफ से, क्योंकि वो बहुत लालची थे। एक रिश्ता आया तो उस रिश्ते के लिए अपने बेटे को लिए जा रहे थे, और उसे समझाते जा रहे थे कि बेटा देखो एक बात के लिए जरूर ध्यान रखना कि मैं रिश्ते के लिए ले जा रहा हूं, और रिश्ते वाले जो लड़की वाले हैं अगर वो साइकिल दे तो स्कूटर मांगना, स्कूटर दे तो कार मांगना, कार दे तो एसी मांगना, एसी दे तो फ्रिज मांगना, फ्रिज दे तो कोठी। बहुत परेशान हो गया बेटा, कह जी अगर वो लड़की दे उनकी मां मांग लो। अब मुलादा फरमाए 4 मिसरे, और आपकी नजर कर रहा हूं इसी हवाले से। देखिए साहब, मैं हकले से चलिए मैं हकले से मुताल्लिक, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा पहले मैं एक और छोटी सी बात सुन लीजिए। मैं मेरठ से जब उधर से हाजिर हुआ हूँ, मेरठ से शामली, तो मेरठ में एक साहब जो थे वो बहुत शायर मेरे दोस्त थे, वो भी बड़े रंगीन मिजाज थे। लेकिन पिछले दिनों मुझे पता चला कि उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना है। मैंने सोचा जब यहाँ से गुजर रहा हूँ तो उनका मिजाज पुरसी करता चलो। मैं साहब मेडिकल कॉलेज में उनके गया तो उनको ऑपरेशन के लिए बर्थ पे ऑपरेशन थिएटर में ले जाने ही वाले थे, तो उनकी कैफियत दर्द के मारे बहुत बुरा हाल था। बस यही कैफियत थी उनके, हाय हाय ये हालत थी उनकी, बस हाय ये निकल रहा था मुंह से। लेकिन वे साहब आशिक मिजाज थे। एक खूबसूरत नर्स उनके पास से गुजरी तो उनकी टोन बदल गई, उसे देख के कहने लगे हाय हाय। अब मुलादा फरमा ले यहाँ से बिल्कुल ताजा गलत नौजवानों के लिए आपने अभी देखा होगा, अभी नेट उसके मोबाइल के जरिए से एक बहुत बढ़िया गाना चल रहा है, तो उसको मैंने रदीफ ली है उसकी, और शेर मुलाजा फरमाए कि देख कर तेरे नजारे हाय हाय ओए होए, देख कर तेरे नजारे हाय हाय ओए होए, उड़ गए होश हमारे हाय हाय ओए होए, और सैर कर ली है कई देशों की तूने मेकअप के सहारे आए हाय ओए होए, और तूने झंझट को भी वो बदूबदी, तूने वो झंझट को भी बदूबदी दिन में दिखला दिए तारे आए हाय। अब ये देखें साहब, हकले से मुताल्लिक जब फरमाइश आई है तो वो मैं एक, क्योंकि वक्त भी हो गया है और नदीम शाह साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, और मैं उनको भी आपको सुनना है। अभी मैं पटना के हवाले से, मैं जिनके दावत पर हाजिर हुआ हूं, मैं वसीम भाई मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं, उनकी फरमाइश पर एक छोटी सी बात सुने और उसके बाद वो गजल आपकी नजर कर रहा हूं। बात यह कि साहब 4 मिसरे इस तरीके से भी हो जाते हैं क्योंकि झंझटू कहीं भी हो जाते हैं। मैं पटना गया, दूर का सफर था,
और जब मैं पूछता चला गया साहब पटना किस वक्त आएगा, ये पटना है कि नहीं है, हर स्टेशन पर मालूम करना पड़ रहा था। इत्तेफाक से जब पटना बिल्कुल करीब आया तो एक साहब बोले पटना, मैं स्टेशन पर गाड़ी रुकी, मैं उतर गया। फिर भी मैंने कंफर्म करने को कि सही उतर गया हूं या नहीं उतर गया हूं, एक मोहतरमा से मैंने पूछ लिया कि अब यहां से 4 मिसरे सुने। मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, एक महाजबी से मिलकर ऐसी घटी है घटना। जूते से उसने मेरी कर डाली ताजपोशी, पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना, वाह 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 वाह, पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना। और अभी पिछले दिनों जो लॉकडाउन लगा उसमें बड़े हालात खराब रहे, और हालात इस तरीके से खराब रहे कि साहब जो भी आदमी था घर में बंद हो गया। और यहाँ तक कि ये हालात रहे कि किसी के यहाँ कोई मेहमान आ गया वो 15-15 दिन तक नहीं जा पाया। बाहर पुलिस का पहरा और पुलिस वालों से की सख्ती, वो बिल्कुल अच्छा। घर में जो हमारे जैसे शायरों के मेहमान आया हम खातिर तवाज़ु नहीं कर पाए। मेरे यहाँ एक साहब आ गए और 15 दिन तक रहे। मैंने क्या किया साहब, मेरे दालें मौजूद थी, सुबह दाल की खिचड़ी, दोपहर को उड़द की दाल, शाम को मूंग की दाल की खिचड़ी, फिर लौ की दाल, फिर चने की दाल। गरज ये के साथ 14 दिन तक उनको यही दालें, 15 दिन तक दालें खिलाते रहे। कलियर शरीफ से मैं हाजिर हुआ हूँ। 12 रबी अव्वल का मेला आने वाला था, चांद की तारीख का अंदाजा नहीं था। वाली साहब कुछ कह रहे थे, बड़े भाई कुछ कह रहे थे, मैं 8 बता रहा था, 9 हमने मेहमान को से मुखातिब हुए, हमने कहा साहब आप बताइए आज चांद की क्या तारीख है। वो बोले चांद का तो पता नहीं, हाँ आज दाल की 14 है। जब उन्होंने एहसास दिलाया तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए। मेरी वाइफ ने कहा अंडा करी, तो अंडे तो मिल ही रहे हैं, गोश्त की दुकानें बंद है तो क्या हुआ, अंडा। खैर उनका आइडिया अच्छा लगा तो अंडा करी बहुत अच्छे तरीके से पकाई और उनके सामने पेश की। अंडा करी को देखकर उनके तासुरात बदल गए। मेरा बड़ा अफसोस हुआ कि किस्मत खराब, नसीब खराब। अंडे टेस्ट से उनसे एलर्जी होती थी, एसिडिटी या बनती, कुछ भी हो सकता था। लेकिन मैंने जब उनके तासुरात देखे तो एक 4 मिसरे वहां से हुए, ये मुलाजा फरमाए कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। वाह। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। वाह 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 वाह। अरे यार वो हकले वाला भाई सुना दो, हाँ वो हकला सुना दो। हकले से मुतालिक पहले एक छोटी सी बात सुन लें, क्योंकि हकला जो होता है बड़ा सीधे किस्म का आदमी होता है, और उसमें ये होता है कि सीधा इतना कि दूसरा आदमी उसे कुछ भी कह ले लेकिन वो आदमी बोल नहीं पाता, वो अटक जाता है, तो दूसरा ही आदमी उससे बोलता रहता है। ये आइडिया मिला है मुझे वसीम भाई, मेरे एक दोस्त है उनसे। और वसीम भाई जो हकला के बोलते हैं वो उनके इतने सीधे हैं कि एक चौपले पे मैंने भीड़ देखी। मैं जो पहुंचा तो वहां पर देखा वसीम भाई का झगड़ा और गाली गलौज चालू। वो आदमी बदस्तूर गाली दिए चला जा रहा था और वसीम भाई खामोश खड़े हुए थे। मैंने उनकी हौसला अफजाई के लिए मैंने, वसीम भाई आप भी दो गाली। अरे दो यार, मैं खड़ा हूं, घबराने की बात नहीं। खैर उन्होंने गाली नहीं दी, एक तरफ को चल दिए। मैं उनके साथ साथ अगले चौपले पे जाके बोले कि उल्लू का अट्ठा। मैंने भाई झगड़ा वहां हुआ, गाली यहां दे रहे हो, और जब मैं आपके साथ था तो घबराने की क्या बात थी। कह लगे ये बात नहीं है। मैंने फिर कल शुरू तो वही करी थी, निकली यहाँ के। अब एक ताजा, उनको पुलिस पकड़ के ले गई जी, और पुलिस पकड़ के जब ले गई तो साहब उसमें ये हाल हुआ कि पुलिस वालों ने, थानेदार ने उनसे शजरा पूछा कि कहाँ रहते हो, बाप का नाम क्या है, क्या करते हैं तुम्हारे वालिद, खानदान क्या करता है। तो यहां से मुलाजा फरमाए, बिल्कुल ताजा नज्म पेश कर रहा हूं, मुलाजा फरमाए। उनसे पूछा क्या मतलब, कहाँ के रहने वाले हो, कौन कौन लोग घर में रहते हैं, क्या शजरा आपका। वो बोले कि मेरे अब्बा का शजरा डाकू सुल्ताना से मिलता है। खुदा का शुक्र है हमसे भी पूरा शहर हिलता है। खुदा का शुक्र है हमसे भी पूरा शहर हिलता है।
मेरे कुनबे की पूरी उम्र गुजरी है थाने में, मेरे कुनबे की पूरी उम्र गुजरी है थाने में, मेरे कुनबे की पूरी उम्र गुजरी है जंगल में, मेरे दादा की फाता अब भी होती है चंबल में, मेरे दादा की फाता अब भी होती है चंबल में। और मुलाजा फरमाई ये शेर भी के बड़ा सम्मान हासिल था हर एक थाने में, मेरे मामू बड़े मशहूर थे अटैची उड़ाने में, अटैची अब भी उनकी कब्र पे चढ़ती है उफाए, मेरे मामू अटैची मारो के उस्ताद कहलाए, मेरे मामू अटैची मारो के उस्ताद कहलाए। अब यहां से औरतों के बारे में बता रहे हैं, अपने घर की औरतों के बारे में बता रहे कि मोहल्ले भर की गंदी पान की आदत छुड़ाने में मेरी ताई बड़ी मशहूर थी छाली चुराने में, मोहल्ले भर की गंदी पान की आदत छुड़ाने में मेरी ताई बड़ी मशहूर थी छाली चुराने में। और ये देखे कि सफलता का मेरी बीवी ने ये नुस्खा बांटा था, सफलता का मेरी बीवी ने ये नुस्खा बांटा था, बंधी थी चाबियां जहां सास के उसी जारबंद को काटा था, बंधी थी चाबियां जहां सास के उस जारबंद को काटा था। और मुलाजा फरमाए फुलाकर फेफड़े गजले सुनाना काम है अपना, कि हम रुड़की के बाशिंदे हैं, झंझट नाम है। वाह।